हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में कुछ और फैलिसीज के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कुछ और फैलेसीज के बारे में। चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना है। और फैलेसी का मतलब होता है एरर, ठीक है ना, एरर इन रीजनिंग। तो आप सुनने में एरर मत कर देना, फिर वह मार्क्स आने में एरर हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। चलो बात करते हैं। एक फैलेसी है एड वर्कोडियम फैलेसी। अब इस बात को आप एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इसको हिंदी और इंग्लिश में इसी नाम से लिखा जाता है, एड वर्कोडियम फैलेसी। तो ये कौन सी फैलेसी है? इसमें एक चीज आप याद रखना, अपील टू अथॉरिटी और एक्सपर्टाइज। ये फैलेसी किससे कंसर्न करती है? अपील टू अथॉरिटी और एक्सपर्टाइज, इससे ये कंसर्न करती है। चित्त को रिलैक्स करो, शांति से हम समझेंगे क्या कह रहा हूं मैं। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर इसी बात को मैं कहूं हिंदी में अगर बात करूं तो ये किससे है? जिसे प्राधिकारी के रूप में लिया जाता है। अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी जो भी है। तो अब बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एड वर्कोडियम फैलेसी है क्या। एक्चुअली में आपको जब कोई बात कहते हो तो कई बार किसी के बिहाफ पे बात कहते हो, ठीक है ना, कि उन्होंने ऐसा कहा तो ये है ना, यानी कि उसकी बात को आप सच मान लेते हो और फिर आप आगे कुछ बात कह देते हो। तो अब ये बात आपको नहीं पता कि जिसने वो बात कही है वो वास्तव में एक अथॉरिटी है या नहीं, वास्तव में सच है कि नहीं, क्या वास्तव में उन्होंने सच कहा या नहीं कहा, लेकिन आपने उनको एज ए अथॉरिटी माना और आगे ये बात आपने कह दी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये फैलेसी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसको आपने बिहाफ पे वो बात बोल रहे हो वो ठीक है या नहीं। बात समझ रहे हो ना। तो किससे कंसर्न नहीं है? किसी भी अथॉरिटी से, यानी कि किसी प्राधिकारी को आप एज ए प्रूफ ले लेते हो, एज ए सबूत ले लेते हो किसी भी अथॉरिटी के कि इसने ये बात कही है। तो जरूरी थोड़ी है इसने ये बात कही है। जैसे इसमें कोई एक एग्जाम्पल देखो, फिर आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी फ्रेंड ने अपने किसी एक लड़के ने अपने फ्रेंड्स से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि है ना, स्विमिंग पूल में या रिवर में नहीं जाना है, वहाँ पे स्विमिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे मामा ने कहा है कि वहाँ जर्म्स होते हैं, वहाँ कीटाणु होते हैं, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए नहीं जाना है। तो उन्होंने क्या, उस छोटे बच्चे ने अपने मामा जी के बिहाफ पे बोल दिया। मेरी बात समझ रहे हो। तो उनके मामा जी ने ऐसे तो है नहीं कोई एक्सपर्टाइज हैं, उन्होंने पूरा उसको देखा है कि वहाँ पे जर्म है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये कैसी अथॉरिटी हो गई? ये हो गई एक तरह से कौन सी फैलेसी होगी? वर्कोडियम होगी, क्योंकि ये अपील टू अथॉरिटी की बात करता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी ने जो कहा है उसको हम क्या मान लेते हैं? सच का मान लेते हैं, ठीक है। इसको एकदम वापस इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। व्हेन राइटर और स्पीकर यूज अपील टू अथॉरिटी, दे आर क्लेमिंग दैट समथिंग मस्ट बी ट्रू because it is believed by someone who said to be an authority on the subject, whether the person is actually an authority or not। मेरी बात समझ रहे हो? कोई जरूरी नहीं है कि जिसके बिहाफ पे जो बात कह रहे हो वो वास्तव में अथॉरिटी है या नहीं, उन्होंने वो बात सच कही है कि नहीं कही। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना। यही बात है, जब लेखक या वक्ता प्राधिकरण के अपील का उपयोग करते हैं तो दावा कर रहे हैं कि कुछ सच होना चाहिए, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा माना जाता है जिसने इस विषय पर अधिकार या इस विषय के बारे में कुछ कहा है। तो जरूरी नहीं है कि जिसने कहा है वो सच हो। तो अगर वो जरूरी नहीं है तो फैलेसी हो ही गई, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को देखो, ये अथॉरिटी शब्द याद रखना, ये आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल जो हमें मैंने बोला कि एक लिटिल बॉय सेज दैट हिज फ्रेंड शुडंट गो स्विमिंग इन ए रिवर। एक छोटे बच्चे ने कहा अपने दोस्तों से कि उनको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए एक नदी में, उनको नहीं तैरना चाहिए नदी में, क्योंकि हिज मामा सेड देयर वर जर्म्स इन द रिवर, क्योंकि उसके मामा ने कहा कि रिवर में क्या हो सकते हैं? जर्म हो सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, उनके जो मामा जी हैं उन्होंने कोई ये तो है नहीं पूरा रिसर्च किया है उस रिवर के बारे में और रिसर्च करके बताया है कि वहाँ पे आपको नहीं जाना। मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो। तो ये कौन सी, ये क्या होगी? फैलेसी होगी। और इस फैलेसी का नाम आपको याद रखना है, एड वर्कोडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट फैलेसी की बात करते हैं। तो अथॉरिटी से रिलेटेड फैलेसी याद रखोगे ना, बिल्कुल चित्त को शांत करके रिलैक्स से याद रखनी आ जाती है। एक फैलेसी है एड पॉपुलम फैलेसी, ठीक है ना। ये पॉपुलम पॉपुलर शब्द से बना हुआ है, पॉपुलम, ठीक है ना। और ये कोई भी पॉपुलर विचार होता है, कोई भी पॉपुलर ओपिनियन होता है या फिर कोई कॉमन नॉलेज होता है
स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं होती है, इसमें कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे हम एडवर्कुडियम की बात करें तो उसमें तो क्या था, लगभग ये सिमिलर ही है एडवर्कुडियम और पॉपुलम, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, जो एडवर्कुडियम था उसके अंदर कोई स्पेशल अथॉरिटी को आप मान रहे थे कि मेरे मामा ने कहा या उसने कहा, यानी कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी कर रहे थे। यहाँ पे स्पेसिफाइड अथॉरिटी नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन ले रहे हो, कुछ ऐसे विचारों को ले रहे हो जो बहुत प्रसिद्ध विचार है उनको ले रहे हो, या सामान्य ज्ञान को ले रहे हो कि ऐसा होता है, उसको भी आप मान के आप बात कह रहे हो। बात तो कह ही रहे हो, लेकिन आप देखो एडवर्कुडियम में तो किसको आप बिहाफ मान रहे थे, किसी स्पेशल अथॉरिटी को मान रहे थे कि उसने ये कहा है, लेकिन यहाँ पे एड पॉपुलर में आप स्पेशल अथॉरिटी को नहीं मान रहे, आप स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, आप किसी एक ऐसे पॉपुलर ओपिनियन को, एक ऐसी विचार को ले रहे हो जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है, या फिर किसी सामान्य ज्ञान को, कॉमन नॉलेज को ले रहे हो, फिर कोई बात कह रहे हो कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो फालिसी होगी वो एड पॉपुलम फालिसी होगी, ठीक है ना। यानी कि अपील की गई स्रोत एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के बजाय क्या होता है, लोकप्रिय राय होती है या सामान्य ज्ञान होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, समझ जाओगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने ये देखा कि दीज डेज एवरीवन एक्सेप्ट यू हैज ए कार एंड नो हाउ टू ड्राइव, सो यू शुड हैव ए कार एंड नो हाउ टू ड्राइव। तो ये कह रहा है कि आजकल है ना हर कोई के पास कार है सिवाय आपके, और इसलिए और सबको ड्राइव करना आता है, इसलिए आपको भी एक कार खरीदनी चाहिए और आपको ड्राइव सीखना चाहिए या ड्राइविंग सीखनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये फालिसी एक पॉपुलर बात बोल रहा था कि एवरीवन ऐसा है, सबके पास ऐसा है, एक जनरल सी बात बोल रहा था कि आपके पास भी होना चाहिए। तो ये कौन सी होगी, एड पॉपुलम फालिसी होगी। जैसे ये यूजीसी ने ये स्टेटमेंट दिया था और पूछा था इसमें कौन सी फालिसी है, ध्यान रखना पूछ लेता है यूजीसी, एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में जा रहा है, एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, ठीक है, यू शुड गो टू। वो कह रहा है कि हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। हर कोई जा रहा है तो मतलब ये पॉपुलर कोई शब्द उठा रहा है, पॉपुलर ओपिनियन उठा रहा है कि हर कोई जा रहा है तो तुम्हें भी जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे कौन सी फालिसी होगी, एड पॉपुलम फालिसी होगी, जो किसी पॉपुलर ओपिनियन को या जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान को उठा के कोई बात बोली जाती है उसको बोलते हैं एड पॉपुलम फालिसी। मेरी बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है ना। तो ये बातें कोई यूं थोड़ी 100% सच है कि हर एक के पास कार है सिवाय आपके, ये कोई 100% सच बात थोड़ी है। और ये भी 100% सच नहीं है कि हर कोई पार्टी में जा रहा है, लेकिन ये थोड़ी एक पॉपुलर चीज ले ली उन्होंने, ठीक है ना। ऐसा पॉपुलर लेके तो फालिसी तो है ही, और 100% सच हो जाएगी तो फालिसी थोड़ी रहेगी वो। मेरी बात समझ रहे हैं, पढ़ी हम फालिसी रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, बड़े आप इंटेलिजेंट है। बस चित्त को रिलैक्स रखो, मन को शांत रखो, सब समझ में आएगा। आगे एक फालिसी है एड इक्विवोकेशन फालिसी, ठीक है। इसका हिंदी और इंग्लिश में सब में बता रहा हूं, यही नाम लिखे हुए आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो फालिसी ऑफ इक्विवोकेशन इज एन आर्ग्यूमेंट, इसको ध्यान से सुनना, विच एक्सप्लॉइट द एम्बिग्यूटी ऑफ टर्म ऑफ फ्रेज विच हैज अकर्ड एटलीस्ट ट्वाइस इन आर्ग्यूमेंट। जो एड इक्विवोकेशन जो फालिसी है उसमें क्या होता है, जैसे हम आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रेमिसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ दो बार यूज होएगी, कोई स्टेटमेंट दो बार यूज होएगा, और उन दोनों बार में स्टेटमेंट में पहले वाले परमिसेज में तो कुछ और मतलब निकलेगा और दूसरे में उसका कोई और मतलब निकलेगा। तो इस तरह की फालिसी को एड इक्विवोकेशन फालिसी कहते हैं। जैसे हमने एक इनफॉर्मल फालिसी की बात करते हैं जिसमें कंटेंट में गड़बड़ होती है, तो उस तरह की ये फालिसी है इनफॉर्मल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक जो परमिसेस है कोई भी है किसी भी आर्ग्यूमेंट में, जो उसमें दो बार कोई चीज यूज होगी। मेरी बात समझना, एग्जांपल और देंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। दो बार यूज होगी तो उन दोनों का मतलब हर जगह अलग अलग होगा, पहले में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा, तो अलग अलग हो गया तो फालिसी तो होगी, और इस तरह की फालिसी को कहते हैं एड इक्विवोकेशन फालिसी, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है ना। जैसे जो एक तर्क में कम से कम दो बार हुआ हो, जैसे कि पहली घटना पर इसका एक अर्थ होता है और दूसरी में दूसरा अर्थ होता है। चलो इसी को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ देखा, द एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, ठीक है ना, जीवन का अंत मृत्यु है, ठीक है। हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ लाइफ, खुशी ही जीवन का अंत है, ठीक है। सो डेथ इज हैप्पीनेस, सो जो मृत्यु है वो खुशी है, ठीक है। ये फालिसी तो हो गई, क्योंकि ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन देखो यहाँ पे एक जो शब्द है वो दो बार यूज हुआ है। ये स्टेटमेंट देखो, एंड ऑफ लाइफ यहाँ पे भी हुआ है और एंड ऑफ लाइफ यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे मतलब अलग अलग है। यहाँ पे तो एंड ऑफ लाइफ इज डेथ, यहाँ तो वास्तव में यही है कि जीवन का अंत है वो मृत्यु है, यहाँ तो ये है
हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ लाइफ, ये कह रहा है कि खुशी ही जीवन का एक आखिरी मकसद है, ऐसे हमें खुशी से ही जीना चाहिए, इस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है। तो इस तरह की जो फालेसी होती है एड इक्विवोकेशन की फालेसी होती है, ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आ गई हो ना? अरे प्लीज़ चित्त को रिलैक्स करके शांति से 2 बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें है ना बहुत अच्छे से आती है, और स्टेटमेंट ऐसे लिखे आते हैं और पूछ लेते हैं कि किस तरह की फालेसी है। तो बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके शांति से इसके जवाब देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? आप बहुत समझदार हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से देखें आप, ठीक है। और एक फालेसी है एड इग्नोरेंटियम फालेसी, ठीक है ना, एड इग्नोरेंटियम फालेसी। इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छी फालेसी है। इसमें क्या है, व्हेन यू आर्ग्यू दैट योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट। आपका निष्कर्ष सही होना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मतलब आप चीज को तब सही कह रहे हो क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो सच है। मतलब उसके पक्ष में तो कोई आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन आप इसलिए सच कह रहे हो कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरी बात नहीं समझे क्या? ये कह रहा है एड इग्नोरेंटियम कि उसके जो मैं बात कह रहा हूं ना, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो बात सच है। चाहे उसके पक्ष में कोई सबूत हो या ना हो, इसका कोई पता नहीं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बात नहीं है, इसलिए वो बात सच है। कोई जरूरी थोड़ी है खिलाफ कोई डर के ही वैसे ही नहीं बोल रहा हो, लेकिन आप झूठ हो, ऐसा हो सकता है ना। जैसे एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, देखो, शी हैजंट सेड शी डजंट लाइक यू, राइट, सो शी इज प्रोबेबली इंटरेस्टेड, कॉल हर अप। क्या कह रहा है ये? उसने नहीं कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं है ना, उसने कभी ये नहीं कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं है। तो इसका मतलब तो शायद वह दिलचस्पी रखती है आप में, उसे फोन करो, उसको बुलाओ। तो आपने उनको इंटरेस्टेड क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कभी मना नहीं किया आपको, ठीक है। उन्होंने कभी आपको चाहा नहीं है, लेकिन आपने क्या फालेसी करी कि कभी मना भी तो नहीं किया, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि हो सकता है लाइक करते हो, तो आपने मतलब कोई उसके एंटी में, कोई उसके अगेंस्ट नहीं है, इसलिए सच है, बस आप ये मानते हो। तो कर तो फालेसी रहे हो ना। अरे बात समझे नहीं कि समझे? देखो, आई थॉट आई हैड एवरी रीजन टू थिंक आई वॉज डूइंग फाइन लीडिंग द ग्रुप, नो वन कंप्लेंट, कि किसी ने कंप्लेन नहीं की, इसलिए जो मैं सोच रहा हूं सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। ऐसी बात थोड़ी होती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब नेगेटिव उसमें कह रहा है कि किसी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं सच हूं। मेरी बात इस एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आई गई होगी ना, ठीक है ना। तो इस तरह की जो फालेसी होती है वो कौन सी होती है? यही बात थी इस ऊपर कि मुझे लगा कि मेरे पास सोचने का हर कारण है कि मैं समूह का नेतृत्व कर रहा हूं, किसी ने शिकायत नहीं की, इसलिए ये बात मैं सोच रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह की जो फालेसी होगी वो कौन सी होगी? एड इग्नोरेंटियम। इसको ध्यान रखना प्लीज, बहुत अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल देखो, कोई भी हेजिटेशन नहीं रखनी है, एग्जाम्स में प्रेशर कभी नहीं रखना चाहिए। अपनी खुशी के लिए अपने चित्त को रिलैक्स करके शांति से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कभी आपको हेजिटेट नहीं होना है, कभी नेगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने देना है, कभी अपने मोराल को डाउन नहीं होने देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है, क्योंकि अच्छे काम के लिए आप पढ़ रहे हो ना, जेआरएफ करने के लिए पढ़ रहे हो, तो टेंशन लेने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। अगर टेंशन हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर पढ़ाई करने का क्या मतलब है? बताओ मेरे को। पढ़ाई कर रहे हो किस लिए? कि आप कुछ अच्छा करो, और कुछ अच्छा कई बार टाइम लग जाता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, कई बार कोई चीज़ें देरी से मिलती है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स करें, और एक लंबी सांस लें, और अपने आप को कूल रखें, बढ़िया से हैप्पी रहें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।